अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कश्मीरी चिकन मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी ये चिकन करी बनकर तैयार होती है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। और आप ये डिनर में बनाएं या पार्टी फंक्शन में बनाएं, जिसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और अब हम इसे करेंगे मैरिनेट। तो हम इसमें ऐड कर देंगे पहले हल्दी। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दी है हल्दी पाउडर, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे मैरिनेट होने देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये चिकन में बहुत ही अच्छे से सारा मसाला देखिए हमें इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे आधे घंटे तक इसी तरीके से मैरिनेट होने देंगे। आधे घंटे बाद हम एक पैन गरम करने रख देंगे, और पैन में हम ऐड कर देंगे तेल। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून तेल, और तेल को हम बहुत अच्छे से गरम कर लेंगे। और जब 3 टेबलस्पून तेल लगकर वो अच्छे से गरम हो जाएगा, तब हम इसमें चिकन को कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पर मैंने चिकन को आधे से पौने घंटे तक मैरिनेट किया है। आप जितना ज़्यादा करेंगे चिकन मैरिनेट उतना अच्छा है। और ये देखिए सारा चिकन मैंने डाल दिया, और हाई फ्लेम पर ही मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये जब एक तरफ से हो गया तब मैं पलट लूँगी, और दूसरी तरफ से भी हम चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का बस हमें गोल्डन मार्क्स आने देना है, एकदम भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से एक तरफ से जब गोल्डन मार्क्स हल्का हल्का आने लग गया, तब मैंने पलट लिया, और दूसरी तरफ से भी चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए इस तरह से। तो अब ये चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और उसी तेल में हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है प्याज। ये मैंने एक बड़ी प्याज ले ली है बारीक कटी हुई, और प्याज को हम मिक्स करते हुए भूनेंगे लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो चुकी है, हल्का हल्का उसमें कलर भी आने लग गया है। तब मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून देसी घी। क्योंकि हम कश्मीरी चिकन मसाला बना रहे हैं, तो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे देसी घी का भी। ये 1 टीस्पून मैंने डाला है, मिक्स कर लिया, और ये देखिए कलर जो है वो आने लग गया है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए, ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची महक होती है वो भी चली जाएगी। तो ये 1 मिनट तक हमने देखिए भून लिया है प्याज को फिर से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर का पेस्ट, और फिर से हम इसे मिक्स करते हुए भूनेंगे। ये देखिए टमाटर को भी मैंने 2 से 3 मिनट तक भुना है, इस तरीके से पूरा टमाटर का पानी ड्राई होने तक और तेल रिलीज़ होने तक। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। और मिक्स करते हुए ये सारे मसाले को हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भूनेंगे, जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता है। तो ये देखिए सारे मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करने वाली हूँ, ताकि हमने जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी हमारी, और जो मसाला जो है वो भी बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना पानी डालकर मिक्स कर लिया, और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक रहने दिया था। और ये देखिए उसके बाद 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे, और ये हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है 50 ग्राम दही। दही को ऐड करने से पहले मैंने उसे अच्छे से बीट कर लिया था, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। और दही डालने के बाद भी हमें पूरा दही का पानी को ड्राई करना है, और इस तरह से देखिए मसाले को भुनना है जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं होता। तो दही का भी पूरा पानी ड्राई करते हुए मसाले को हमने भुन लिया। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे, और इसमें 1 कप हम ऐड कर देंगे दूध। तो ये मैंने दूध ले लिया है, तो ये दूध हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कश्मीरी चिकन मसाले को। और दूध डालने के बाद मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद हम इसे पकने देंगे। तो ये देखिए पहले हमने मिला लिया, अब गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। तो अब हम इसे पकाएंगे बहुत ही अच्छे से इस तरह से देखिए। तो ये मैंने पकाया है 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और ये देखिए कितने अच्छे से दूध भी सारी चीज़ों में, मसाला कितना अच्छा हमारा बना है ये चिकन का, और बहुत ही अच्छे से ये अभी पक चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन।
तो दूध डालने के बाद भी हमने इसे पकाया जब तक कि उसमें से तेल रिलीज़ नहीं हुआ और मसाला पूरा नहीं पका। फिर हमने इसमें ऐड कर दिया फ्राई किया हुआ चिकन, क्योंकि चिकन को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, तो अभी थोड़ा चिकन गलना भी बाकी है। तो चिकन डालने के बाद पहले हम इसे भूनेंगे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर सारे मसालों के साथ। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमने चिकन को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर भूना है 2 से 3 मिनट तक सारे मसालों के साथ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड करना है, तो बस मैं आधा ग्लास ही ऐड करूँगी, क्योंकि हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एकदम पतली नहीं करनी है और अभी चिकन को भी पकाना है, तो हमारी ग्रेवी भी बराबर हो जाएगी और चिकन भी गल जाएगा। तो अब हम इसे पकने देंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल जाए। या जब तक आप इसे पका सकते हैं जब तक चिकन गलता नहीं, कोई चिकन थोड़ा लेट गलता है, तो उस हिसाब से आप इसे पका ले चेक करके। मैंने यहाँ पर 10 मिनट तक चिकन को पकाया है और ये देखिए हमारी ग्रेवी भी एकदम परफेक्ट है और साथ ही साथ जो चिकन है वो भी बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और फिर से एक हम इसे मिक्स दे देंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई रखी है और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये चिकन मसाले को हमने कर लिया है मिक्स। और गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और गर्मा गर्म इस चिकन मसाले को हम करेंगे सर्व। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है चिकन मसाला। आप इसे डिनर में बनाएं या आप इसे पार्टी फंक्शन में बनाएं या आप ऐसे ही बना के खा सकते हैं। अगर आपका कुछ अलग खाने का मन हो, इस तरह से चिकन की नई नई रेसिपीज़ अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा भी। ये देखिए चिकन एकदम सॉफ्ट और साथ ही साथ ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़ेदार। आप इसे नान, पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।